हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट सेटअप कि हमारा जो आर्किटेक्चर है क्लीन आर्किटेक्चर उसका हम प्रोजेक्ट में सेटअप क्या रखते हैं। लाइक हमारे फोल्डर्स की हायरार्की क्या बनेगी, कहाँ पे हमारे यूज केसेस आएंगे, कहाँ पे हमारी एपीआई कॉल आएगी, तो वो सारा हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर हमने एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लिया और उसको सीख लिया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए इस पे एक सेपरेट वीडियो ही बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉपर पता लग जाए कि कौन सा फोल्डर कहाँ पे और किसके लिए यूज हो रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हमारे पास सिर्फ यूआई थीम है और मेन एक्टिविटी है। तो क्लीन आर्किटेक्चर में सबसे पहले तीन चीजें होती हैं। उसमें क्या होता है? डाटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन। चलिए हम सबसे पहले पैकेजेस बनाते हैं डाटा का, फिर हम एक और पैकेज बनाते हैं डोमेन का, फिर हम एक और पैकेज बनाते हैं प्रेजेंटेशन का। ये हमारे तीन हो गए। अब यूआई थीम को हम प्रेजेंटेशन के अंदर ले जाते हैं फैक्टर, और हमारी मेन एक्टिविटी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ही जाएगी। चलिए ये हमारी बाहर आ गई, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक और फोल्डर बनाते हैं प्रेजेंटेशन में, थीम्स के बाहर स्क्रीन। ये स्क्रीन होगी। हम मेन एक्टिविटी को बाहर निकाल लेते हैं, रिफैक्टर किया, हमारी थीम्स अलग हो गई। यूआई इसके अंदर आ गया, यूआई के अंदर थीम्स आ गया, और यूआई के अंदर ही स्क्रीन्स को हम बाहर ही रहने देते हैं। फिर मेन एक्टिविटी यहाँ पे होगी और डोमेन हो गए, डाटा भी। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी यहाँ पे खत्म है। उसमें क्या है, सिर्फ हमारी स्क्रीन्स होंगी। स्क्रीन्स होंगी या फिर आपकी ऐप कंट्रोलर क्लास हो सकती है, या फिर आपके जो ग्लोबली कंपोनेंट्स बनते हैं, आप उसका एक फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं बना देता हूँ कंपोनेंट्स का। लाइक हमारा लोडर होता है। लोडर में हमें क्या है कि पूरे ऐप में दिखाना होता है कि हम उस कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं फुल ऐप। तो हम क्या करेंगे, उसको ग्लोबल कंपोनेंट्स में डाल देंगे, ग्लोबल में। अदरवाइज हम अकेले के लिए स्क्रीन के अंदर भी डालेंगे। तो हमारे पास डोमेन और डाटा दो फोल्डर बचे हैं। और अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक डी का फोल्डर भी आता है। यहाँ पे डी का फोल्डर डाल दिया। हमारे पास एक यूटिल फोल्डर भी होता है। यूटिल फोल्डर में हम क्या डालेंगे, यूटिल की जगह हम डालते हैं कॉमन। कॉमन के अंदर हम यूटिल की फाइल रख लेते हैं। यूटिल की हम फाइल रख लेंगे, इसमें हम एक्सटेंशन फंक्शंस ऐड कर देंगे हमारे सारे। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं अपनी डाटा लेयर को। डाटा लेयर में क्या होगा, डाटा लेयर में जो हमारा डाटा आता है, लाइक बैकएंड से डाटा है, वो सारा हम देखेंगे। जो हमारा लॉजिक होता है बैकएंड से डाटा आया उस पे। इसमें भी दो चीजें होती है, एक होता है रिमोट जो हमारा बैकएंड से आ रहा है उसके लिए, और एक होता है, हम यहाँ पैकेज बना रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे होता है रिपोजिटरी IMPL इम्प्लीमेंटेशन। आप अकेला रिपोजिटरी भी लिख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि हम रिपोजिटरीज के इंटरफेस बनाएंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ क्लासेस में करेंगे डाटा लेयर में। तो जो हम इंटरफेस बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे, हम डोमेन में बनाएंगे। डाटा में हमारा सिर्फ होता है रिमोट, जो हमारी एपीआई की क्लासेस होती हैं, वो एपीआई इंटरफेस जो रेट्रोफिट का हो गया। उसके बाद हमारा रिपोजिटरीज पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आएंगी। डोमेन में हमारा क्या आएगा, डोमेन में सेम एक हमारा रिपोजिटरी आएगी जो कि हमारे सारे इंटरफेस कंटेन करेगी। इंटरफेस यहाँ पे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगी। आप डायरेक्ट इंटरफेस बना के उसको असेस नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना पड़ता है क्लीन आर्किटेक्चर में, अगर आप कोई भी इंटरफेस बना रहे हो तो उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी है। ये गुड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कोई भी कोड कर रहे हो तो उसमें कि आप कोई भी इंटरफेस बनाओ, उसका डायरेक्ट इंस्टेंस बनता नहीं है, बट जैसे कि रेट्रोफिट है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, तो हम इंटरफेस के थ्रू ही करते हैं।
अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिपोजिटरी क्लास बनाओ, उसको भी एक्सेस कर सकते हो इंस्टांस से, बट वो करेक्ट वे नहीं होगा। जो क्लीन आर्किटेक्चर का वे कहता है वो यही कहता है, लाइक सॉलिड सॉलिड प्रिंसिपल के इसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं, वो भी फॉलो हो जाते हैं इसमें। चलिए, डोमेन में हमारे रिपोजिटरीज आ गई, और क्या आ गया हमारी पैकेज में मॉडल्स, जो हमारी डाटा मॉडल्स होंगी, और एक हम आगे यूज केसेस हो गए। आप मॉडल्स यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे, दोनों साइड में आती है मॉडल। जो डाटा में मॉडल्स आती हैं वो होती हैं जो हमारे बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी डाटा क्लासेस, और जो यहाँ पे होती हैं वो हम अपनी खुद बनाते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में कौन सी यूज करनी है, जो यहाँ पे आ रही है उसको पास करेंगे हम इन मॉडल्स में, इसको यूज करेंगे। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप दो मॉडल्स बनाने के बजाय एक मॉडल्स का पैकेज बना लो डोमेन में, जो यहाँ पे मॉडल्स बनेंगी उसी को यूज कर लो डाटा में, जो हमारे रिमोट से आता है डाटा उसमें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्लीन आर्किटेक्चर का। लाइक हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स बन गए जो ग्लोबली यूज होते हैं प्रेजेंटेशन में, जो हमारे सबसे मेन होते हैं। हम स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार कि हम क्लीन आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है। क्लीन आर्किटेक्चर में कुछ नहीं है, डीआई हमारा पहले ही होता था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। कॉमन क्या है, आप कॉमन रख सकते हो, यूटी रख सकते हो, नाम आप पे आप कुछ भी रख सकते हो। और जब भी हम क्लीन आर्किटेक्चर यूज करते हैं तब तीन चीजें आती हैं, डाटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होती है हमारी जो हमारी यूआई को प्रेजेंट करेगी। डोमेन और डाटा, डाटा में हमारा सिर्फ डाटा आएगा, डोमेन में हमारे यूज केसेस और रिपोजिटरीज आ जाएंगे। ये हमारा लॉजिक कहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन, डोमेन हमारा वो आ गया। डाटा में हमारा रिमोट और रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन आती है, और डोमेन में हमारा मॉडल्स, रिपोजिटरी, यूज केसेस। आपको ये रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन, रिपोजिटरी अभी इतना कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं सिंपल वे में बताऊं तो हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे, उसके क्लास बनेगी, जो इंटरफेस में जितने मेथड होंगे उन सबका लॉजिक उस इंप्लीमेंटेशन क्लास में लिखा जाएगा। और जब भी हम इंस्टांस बनाएंगे तो इंटरफेस का बनाएंगे, इस इंप्लीमेंटेशन क्लास का नहीं। जो हम इंस्टांस मंगवाएंगे कहीं से भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू, वो हम रिपोजिटरीज के इंटरफेसेस का मंगवाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्लासेस पे जाएगा जहाँ पे हमारी इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है, वहां से कोड उठाएगा और हमें डाटा रिटर्न कर देगा। तो बस इतना ही काम होता है इसका। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।